प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बदौलत दुनिया की निगाहें भारत की तरफ। पहले बीमारू और गरीब देश के रूप में देखा जाता था भारत। आज दुनिया को समझ आया कि सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर भारत से हैं। हरदोई में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का बयान, कहा विधानसभा प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। महाना ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य जहां ई विधान लागू किया गया। कहा कि जो मतदाता अपना विधायक चुनते हैं उन्हें सदन में अपने क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों के बारे में पता चलना चाहिए। नई व्यवस्था में उत्तर प्रदेश की एक बदली हुई छवि पूरे देश में देखने को मिलेगी। मल्लामा से भाजपा विधायक आशीष सिंह आसू के पिता व भाई की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे विश्व अध्यक्ष। दिव्य आलोक सेवा फाउंडेशन की तरफ से आयोजित हुआ विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर, दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और गरीबों को कंबल वितरण किया गया। हरदोई के मल्लावा में प्रख्यात शिक्षाविद एवं लोकतांत्रिक सेनानी स्वर्गीय शिवराज सिंह की चौथी पुण्यतिथि व उनके बेटे डॉक्टर आलोक सिंह नीलू की पुण्य स्मृति मल्लावा के मिट्ठू बाग में मनाई गई। इस दौरान एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया जिसमें हजारों मरीजों का प्रशिक्षण कर दवा दी गई। दिव्य आलोक सेवा फाउंडेशन की तरफ से विकलांगों को ट्राईसाइकिल और गरीबों को कंबल वितरण किया गया। यहां पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि पहले भारत को दुनिया में गरीब और बीमारू देश के रूप में जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से नेतृत्व किया है पूरी दुनिया की निगाहें हमारी तरफ हैं। सब जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर भारत में हैं। शिविर का शुभारंभ वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शिवराज सिंह की सादगी लोगों को काफ़ी प्रभावित करती थी। उनके अंदर अहंकार थोड़ा भी नहीं था। कहा कि उनके पुण्यतिथि पर स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से गरीब मरीजों की सेवा करना सराहनीय कार्य है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर एवं स्वास्थ्य एटीएम लगाने जा रही है। प्रदेश सरकार डॉक्टरों की कमी पूरी करने का काम कर रही है। जेनेरिक की सस्ती दवा सभी गरीबों और मजलूमों को पहुंचाई जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि मैं भी संघ का पुराना कार्यकर्ता हूं और स्वर्गीय शिवराज सिंह भी संघ के पुराने कार्यकर्ता थे। मुझे 32 साल हो गए हैं राजनीतिक कार्य करते हुए, लेकिन मैंने कभी किसी का मनोबल नहीं तोड़ा। उसके बाद उन्होंने विधानसभा के बारे में बयान देते हुए कहा कि विधानसभा प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। उसके साथ महाना ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां ये विधान लागू किया गया है और इस बार विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के लिए सीट निर्धारित की गई है। वहीं सभी सदस्यों के टेबल पर एक टैबलेट मौजूद रहता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के बारे में विस्तार में बताते हुए महाना ने कहा कि फेसबुक और यूट्यूब पर इसका सीधा प्रसारण किया जाता है। पहले यह सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो मतदाता अपना विधायक चुनते हैं उन्हें सदन में अपने क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों के बारे में पता चलना चाहिए। नई व्यवस्था में उत्तर प्रदेश की एक बदली हुई छवि पूरे देश में देखने को मिलेगी। तकनीकी प्रगति भी जनता की आकांक्षाओं को तेजी से पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि जब निर्वाचित विधायकों को पता चलेगा कि लोग अच्छे और बुरे पक्षों का हिसाब रखे रहे हैं, उन्होंने देख रहे तो स्वाभाविक रूप में उनमें बदलाव आएगा। महाना ने बताया कि विधानसभा के 100% डिजिटलीकरण के बाद अगले चरण में इसके सरकारी विभागों से जोड़ा जाएगा, क्योंकि विधानसभा में जो मुद्दे आते हैं वे सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सलाह मशविरा करने के बाद मेरी योजना सीधे जनता तक पहुंचाई जाती है। बिलग्राम मल्लामा विधायक आशीष सिंह आसू ने कार्यक्रम में आए हुए सभी का आभार जताते हुए कहा कि मेरे पिता शिवराज सिंह और माता विमला देवी ने जो संस्कार दिए हैं उनकी वजह से मैंने कभी मात नहीं खाई। सिर्फ जनता के आगे झुकता हूँ, बाकी किसी के आगे नहीं झुकता हूँ। मेरा भाई जो मुझे छोड़कर चला गया वो मेरे लिए सब कुछ था। ब्यूरो रिपोर्ट। मेधा को पूरी दुनिया के सामने रखा गया, भारत के टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने रखा गया। आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मानने के लिए तैयार।
दुनिया में अंदाजा क्या हमें बताया कि अगर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर साइंटिस्ट हैं तो भारत से आते हैं, इंजीनियर्स हैं तो भारत से आते हैं, डॉक्टर्स हैं तो भारत से आते हैं। हमारे पास मेधा इतनी है, हमारे पास टैलेंट इतना है, जिसको दिखाने का काम करके यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को किया, तो पूरी दुनिया की निगाहें हमारे पीछे। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज उसमें शामिल होने के लिए एक अवसर है, और उस अवसर को हम सब लोगों को अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कैसे उपयोग करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं मैं, विधानसभा अध्यक्ष हूं, आपको पता नहीं। राहुल गांधी ने चीन को लेकर कहा है कि यहाँ यूक्रेन जैसी स्थिति बन सकती है। विधानसभा उत्तर प्रदेश की ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश विधानसभा को लोग फॉलो कर रहे हैं। सौभाग्य से जिस समय मुझे सब लोगों ने अध्यक्ष के नाते से चुना, तो मैंने 1.5 महीने के अंतर्गत ई विधान लागू किया। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा पेपरलेस विधानसभा है। प्रायः जनमानस में इस प्रकार का भाव रहता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को बहुत जानकारी नहीं है, एक अच्छा भाव नहीं रहता। विधानसभा एक नए स्वरूप को प्रोजेक्ट करने के लिए मैंने प्रयास किया। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे जो सदस्य हैं, और जिसमें हमारे सदस्य की बात करता हूं तो विधानसभा अध्यक्ष के नाते से 403 सदस्य हैं, और 403 के ही मैं अध्यक्ष हूँ। तो मैंने लोगों को ये परसेप्शन चेंज करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे पास अब 18 मेडिकल फैकल्टी के डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल फील्ड से आते हैं, MBBS हैं, MD हैं, MS हैं। मैंने लोगों को ये बताने का कोशिश करी है कि मेरे पास 17 ऐसे लोग हैं जो MTech हैं, BTech है, टेक्नोलॉजी फील्ड से आते हैं, इंजीनियर्स हैं। मेरे पास लगभग 18 MBAs हैं, MBA BCAs हैं जो मैनेजमेंट स्किल्स के होते हैं। आई हैव 85 मेंबर्स जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे पास 16 ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की हुई है विभिन्न विषयों के अंतर्गत। मेरे पास एक ऐसे MLA हैं जिन्होंने कैंसर के मेडिसिन्स के ऊपर अपनी डॉक्टरेट करने का कोशिश करी। आई हैव 47 वीमेन MLAs इन माई असेंबली। मेरे पास 52 यंग MLAs हैं जो 40 साल से नीचे हैं। तो इन सबको मिलाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा और चुने हुए विधायक जनता के साथ कैसे कनेक्ट करें। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं जिसमें लोकतंत्र के हर स्तंभ का अपना महत्व है। एक दूसरे के सहयोग के साथ हम कैसे लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। एक पक्ष ये है, और एक पक्ष ये है कि एक दूसरे को नीचा दिखाकर। तो प्रायः जो विगत दशकों से चलता रहा, मैं उसको चेंज करने के परसेप्शन में हूँ। मैं विधायकों को मैंने मीटिंग बुलाकर बोली है, जिन अधिकारियों के साथ आप बैठकर मीटिंग करते हो वो भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है, और अधिकारियों को भी मैंने कहा कि जितना सम्मान आप चाहते हो उनसे उतना सम्मान आपको देना पड़ेगा। तो इसमें टीम वर्क में लोकतंत्र के सारे स्तंभ काम करेंगे, तो उसमें एक नया स्वरूप जनता के बीच में सामने नज़र आएगा। तो मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है। मैंने विधानसभा में बहुत सारे नए प्रयोग किए हैं जो पूरे देश आज उसको फॉलो कर रहा है। मेरी विधानसभा बहुत सुंदर तरीके से बनाने का मैंने प्रयास किया। अभी 1 महीने में ही एक डिजिटल गैलरी में बना रहा हूँ जिसमें विधानसभा का पूरा इतिहास होगा और एक नया स्वरूप होगा। तो मैंने इस बात की भी घोषणा करी कि विधानसभा सिर्फ 403 सदस्यों की नहीं है, विधानसभा उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की है। तो विधानसभा में एक टूर ऑर्गेनाइज करने का भी मैंने पब्लिक के लिए प्रयास कर रहा हूँ। उसमें हम एक पोर्टल डेवलप कर रहे हैं जिसमें लोग उसमें अप्लाई करेंगे। हम उनको स्लॉट्स देंगे, अलग अलग स्लॉट्स में लोग वहाँ पर आएँ, उसको देखें कि विधानसभा कैसे कार्य करती है, विधायक कैसे कार्य करते हैं, सरकार कैसे काम करती है, विधायिका कैसे काम करती है। इसके लिए मैंने एक नया सर, विधानसभा चूंकि आप अध्यक्ष हैं और वहाँ पत्रकारों के पास बनने में अच्छी खासी समस्या आ रही है, लोग परेशान हैं। कोई परेशान नहीं है, जिसको पास मिलना चाहिए उसको पास मिल रहा है।